आज मैं आपको एक टारगेट पूरा करने का, सेल्स टारगेट पूरा करने का एक दूसरा अचूक फॉर्मूला बता रहा हूं। बहुत सारे लोग ट्राई करते हैं, बहुत सारे लोगों के ये सिर के ऊपर से जाती है और उन्हें पता भी नहीं चलता कि आखिर दूसरी कंपनी का सेम प्रोडक्ट वाला जो बंदा है वो कैसे अपनी सेल को 2 गुना 3 गुना बेच रहा है, और हम तो 100% भी नहीं बेच पा रहे, यानी कि हमारा 1 गुना ही नहीं पूरा हो रहा। तो ये जो ट्रिक है वो मैंने अपने एक सीनियर से सीखी थी और इस चीज को मैं आगे इस्तेमाल करता गया। बाद में पता चला कि बहुत सारे सुपर जो सीनियर हैं वो भी इस ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, स्टडी करनी पड़ेगी और पहले से प्लानिंग करके चलना पड़ेगा। क्या है ये ट्रिक और किस तरीके से अगर आपका सेल्स टारगेट पूरा नहीं होता, किसी भी इंडस्ट्री में अगर सेल्स टारगेट पूरा नहीं होता तो आप किस तरीके से इस फॉर्मूले को यूज करके अपने टारगेट पूरा कर सकते हैं, इस वीडियो में जानेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को प्लीज लाइक जरूर करें। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी जो टारगेट अपना पूरा करना होता है तो जो हमारा एरिया होता है हमें पहले से ही प्लान बना के चलना है। 2 महीने पहले से ही कागज पर प्लानिंग कर लीजिए और 1.5 महीने पहले उसको दिमाग में प्लानिंग को घुमाने लगिए। तो उससे क्या होगा कि आपका टारगेट कभी मिस नहीं होगा। अब रही बात कि बहुत मेहनत करते हैं, टारगेट मिस हो जाता है, तो इसके लिए क्या करें। अब आपको क्या करना है कि आपके पास जो प्रोडक्ट है वो किस नेचर का है, किस कैटेगरी का है, ये फाइंड आउट करना है। यानी कि आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? सभी लोग कहेंगे हमें तो बहुत पता है इसीलिए तो बेच रहे हैं, हम सेल्स में क्या पहली बार आए हैं जो हमें पता नहीं होगा अपने प्रोडक्ट के बारे में। सबको अपने प्रोडक्ट के बारे में पता होता है? नहीं, 99% लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता होता। देखो, पता होने का मतलब ये है, जैसे कि अगर आप, मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि अगर आप शुगर, चीनी बेच रहे हैं, पैकेट वाली चीनी है उसको बेच रहे हैं और मैंने बेची है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि पैकेट वाली जो चीनी होती है, देखो अधिकतर खुली हुई चीनी बिकती है और वो सस्ती भी होती है, और पैकेट वाली चीनी 8 रुपए 6 रुपए 10 रुपए तक महंगी हो जाती है पैकेट वाली, और उससे ज्यादा भी महंगी हो जाती है। जब मैंने बेचा था उस समय की बात बता रहा हूं। तो अब आप उस दुकान पे जाएंगे और वो उसकी चीनी खुली हुई ज्यादा बिकती है, हर कोई खुली हुई चीनी लेने की पसंद करता है, पैकेट वाली कोई ज्यादा पसंद नहीं करता। तो वहां पर आप दुकानदार को क्या कहेंगे? एक तो चीनी आपकी महंगी महंगी खरीदेगा, महंगी बेचेगा और मार्जिन थोड़ा सा होगा। खुली हुई चीनी सस्ती में खरीदेगा, सस्ते में ही बेचेगा, मार्जिन भी इससे ज्यादा ही होगा। तो क्यों बेचेगा? तो मैं यहां पर आपको ट्रिक नहीं सिखा रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं। एक प्रोडक्ट आप पकड़ लीजिए और देखिए कि उस प्रोडक्ट का नेचर क्या है, यानी कि वो प्रोडक्ट कहां कहां यूज होता है बल्क में। अब जब मैं उस इंडस्ट्री में आया तो मैंने देखा कि चीनी में बेचना बहुत टेढ़ा काम है। कैसे बिकती है पता ही नहीं चल रहा था। फिर मैंने उस सीनियर को देखा कि वो 1-2 घंटे में ही 100 कट्टे, 200 कट्टे, 250 कट्टे, 50 कट्टे चीनी बेच के चला आता था, और हम पूरी दिन में 50, 55, 60 दुकानें करते थे किराने की, ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करते थे, वो भी एकदम पॉश कॉलोनी वाले एरिया में कि यहां तो पैकेट वाली चीनी बिकी जाएगी। तो मैं ऑर्डर जो लेके आता था 3 से 4 कट्टे का होता था, ठीक है, 3 से 4 कट्टे का होता था, 25 किलो का एक कट्टा होता था, मतलब एक थैला 25, उसमें 1-1 किलो के पीस होते थे। तो मैं इसे 4 कट्टे बेचता था। फिर मुझे वहां से रियलाइज हुआ कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है ये थोड़े सा दूसरे नेचर का है। तो जब मैंने उनसे मेलजोल बढ़ाना और स्टार्ट किया, उनके सीक्रेट जानना और स्टार्ट किया, तब मुझे पता चला कि ये क्या करते हैं। देखो, चीनी का उपयोग कहां होता है? घरों में होता है। तो घरों में तो कम कम होता है, लोग 1 किलो 2 किलो 3 किलो 5 किलो ले जाएंगे। लेकिन चीनी का उपयोग बेकरी, जो आपके अड़ोस पड़ोस में बेकरी होती है, वहां चीनी का प्रयोग बल्क में होता है। बेकरी हो गया, इसके अलावा जो फूड स्टॉल चलाते हैं उनके यहां हो गया, हलवाई हो गया, ठीक है, हलवाई हो गए, और भी बहुत सारी चीजें।
और बहुत सारे इसमें कटिंग वाले भी हैं जो सस्ती चीनी लेके खरीद लेते हैं, बाद में उन्हें पता रहता है कि महंगी होगी तो बेचेंगे। इस तरह के जो नंबर थे उनकी दुकानें नहीं थी, या उनकी शॉप दूसरी नेचर की थी जहां हमारा आना जाना नहीं होता था। हम उस पे मेहनत करने लगे और मेरे पास, मैं बता रहा हूं, 2.5-3 महीने में इतने सारे कांटेक्ट हो गए कि मैं हर दूसरे तीसरे दिन, मतलब 2-3 दिन अपनी मार्केट करता था और तीसरे दिन में ही मैं ऐसे जो ऑर्डर थे, ऐसे पार्टी को ऑर्डर में 50 कट्टे, 100 कट्टे, 200 कट्टे, 250 कट्टे का ले लेता था। 3 से 4 दिन, हर 3 से 4 दिन में 200-150 कट्टे का ऑर्डर लग जाता था मेरा। ठीक है, तो इसी तरह से प्रोडक्ट का जो नेचर होता है उसको फाइंड आउट करिए कि ये बल्क में कहां यूज होता होगा। जैसे अगर आप फूड कैटेगरी में हैं, ठीक है, फूड कैटेगरी में है, चावल दाल स्टेपल में है, किराने वाले में है, तो आप देखिए नेचर कहाँ है। कैंटीन में होती है, बहुत सारी कंपनी की कैंटीन होती है, उसमें लगता है। बहुत सारी कंपनियों के बीच में आपने देखे होंगे ठेले वाले चावल सब्जी ये सब बना के बेचते हैं, गाड़ी से आते हैं, अपने कार से आते हैं, कार को ही ओपन करके वहां बेचते रहते हैं। तो ऐसे लोग बल्क में लेते हैं, कैंटीन होती है बल्क में लेती है। अब आप कहेंगे कि ये कैंटीन, ये बल्क में, ये तो हमारा डिपार्टमेंट नहीं है, ये तो मॉडर्न ट्रेड वाला है। किसी का कोई डिपार्टमेंट नहीं है, क्योंकि ये इतने छोटे छोटे कॉन्टेक्ट होते हैं कि यहां तक मॉडर्न ट्रेड वाले भी नहीं पहुंच पाते। यहां हम जैसे ही जनरल ट्रेड वाले पहुंचेंगे। और फिर मैं कहता हूं किसी का भी हो, जहां तक कोई नहीं पहुंचा वो सब हमारा है। जहां तक कोई नहीं पहुंचा वो सब हमारा है, हमारा माल बिकना चाहिए। गला काट कंपटीशन चल रहा है मार्केट में, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। इस तरीके से सेल होती है किसी भी चीज की। मैंने एक प्रोडक्ट उठाया, आप किसी को बिस्किट ले लीजिए, नमकीन ले लीजिए, बहुत इनकी बल्क वाली जगह होती हैं, तो वहां ये जाता है। इस तरीके से आपको करना है। और बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, अगली बार किसी और उदाहरण को बताऊंगा। बहुत सारे उदाहरण है, मैं बोलने रहूंगा तो अभी वीडियो 1 घंटे की बना दो, 2 घंटे की बना दो वीडियो, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। मैंने आपको बताया प्रोडक्ट का नेचर देखिए, कहां यूज होता है, आपके अड़ोस पड़ोस में इसका क्या यूज होता है, किस तरीके से होता है, तो आप सेल कर पाएंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, हमारा मोटिवेशन बढ़ता है।